दोस्तों नमस्कार। आज हम बहुत ही पावन कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की कहानी है जब सब छोड़ गए तब भगवान विष्णु ने हाथ थाम लिया। बहुत ही सुंदर कथा आप सभी के समस्त। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। रात बहुत लंबी थी, इतनी लंबी कि घड़ी की सुइयां चल रही थीं, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। कमरे में अंधेरा था और उस अंधेरे में बैठा था आदित्य, एक साधारण सा आदमी, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। बस इतना चाहता था कि उसकी जिंदगी शांति से चलती रहे। लेकिन कलयुग में शांति सबसे महंगी चीज है। टूटने की शुरुआत। आदित्य की नौकरी अचानक चली गई। कंपनी बंद हो गई। जिस कुर्सी पर वह रोज बैठता था वही कुर्सी अब खाली थी। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, आज जल्दी आ गए बेटा? आदित्य कुछ बोला नहीं, बस कमरे में चला गया। रात को पत्नी ने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा, पर उसके शब्दों में भी खुद का डर छिपा हुआ था। दिन बीतते गए, पैसे खत्म होने लगे, दोस्तों के फोन कम हो गए और रिश्तेदारों की सलाह बढ़ गई, कुछ और काम कर लो। इतना पढ़ लिख कर भी क्या फायदा? हर वाक्य सीधे दिल में चुभता। अकेलेपन की असली चोट। एक रात आदित्य छत पर बैठा था। चारों तरफ घरों में रोशनी थी, हर घर में कोई ना कोई था और वह भीड़ में अकेला। उसने मोबाइल उठाया, किसी को फोन करने का मन हुआ। नाम सर्च करता गया, लेकिन किसी नाम पर उंगली नहीं रुकी। सब व्यस्त थे या शायद सब दूर हो चुके थे। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बुदबुदाया, भगवान, अगर आप सच में होते हैं तो आज मुझे देख रहे होंगे। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा चली। जब इंसान टूटता है। अगले दिन बैंक से फोन आया, कर्ज की याद दिलाई गई। माँ बीमार पड़ गई, दवा के पैसे नहीं थे। पत्नी चुप रहने लगी। बच्चा सवाल पूछता, पापा आप काम क्यों नहीं जाते? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात यह बिस्तर पर लेटा था, नींद नहीं आ रही थी। छत को देखते हुए उसने पहली बार सोचा, अगर मैं ना रहूं तो शायद सबका बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन उसी क्षण माँ का चेहरा आंखों में आ गया। वह डर गया खुद से। पहली बार नाम स्मरण। आदित्य बिस्तर से उठा। कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर रखी थी, भगवान विष्णु की। कभी माँ ने रखी थी, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। आज ना जाने क्यों वह तस्वीर के सामने बैठ गया। कोई मंत्र नहीं आता था, कोई पूजा नहीं जानता था। बस इतना बोला, हे विष्णु भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ। बस इतना। और पहली बार उसके मन को थोड़ा सा सुकून मिला। सपनों का संकेत। उस रात आदित्य को सपना आया। वह एक सूखी जमीन पर खड़ा था, चारों तरफ अंधेरा, दूर से कोई आ रहा था। नील वर्ण, शांत आंखें, हाथ में शंख। भगवान विष्णु ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, तू अकेला नहीं है। आदित्य की नींद खुल गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल हल्का था। छोटी शुरुआत। अगले दिन कुछ बदला नहीं था। ना नौकरी मिली थी, ना पैसा आया, पर आदित्य बदला था। वह सुबह उठा, माँ को चाय दी, पत्नी से बोला, आज कुछ ना कुछ करेंगे। उसने पुराने दोस्त को फोन किया, जिससे महीनों बात नहीं हुई थी। दोस्त ने कहा, एक छोटा सा काम है, बहुत पैसा नहीं है। आदित्य ने हाँ कर दी। काम छोटा था,
पर आत्मसम्मान बड़ा था। सेवा का रास्ता। एक दिन रास्ते में आदित्य ने देखा एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा था। आदित्य के पास खुद ज्यादा नहीं था, फिर भी उसने अपना टिफिन खोलकर आधा खाना दे दिया। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया, बेटा भगवान तेरा रास्ता खोलेंगे। आदित्य ने मन में एक अजीब सी गर्मी आई। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, बहुत नहीं पर चलने लायक हो गया। माँ की तबीयत सुधरने लगी, घर में फिर हंसी आने लगी। एक रात आदित्य फिर विष्णु जी की तस्वीर के सामने बैठा। आज वह रो नहीं रहा था। उसने कहा, प्रभु आपने सब एकदम ठीक नहीं किया, पर आपने मुझे टूटने नहीं दिया। उस क्षण उसे समझ आ गया, भगवान हमेशा चमत्कार नहीं करते, कभी कभी वो बस इंसान को संभलने की ताकत देते हैं। भगवान विष्णु का संदेश। उस रात आदित्य को फिर सपना आया। भगवान विष्णु बोले, कलयुग में जो टूटे हुए इंसान को उम्मीद देता है वही सबसे बड़ा दान करता है, और जो खुद टूटकर भी दूसरों को नहीं तोड़ता मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। कहानी का सार। अगर आज आप यह कहानी सुन रहे हैं और मन भारी है तो याद रखिए, जब सब छोड़ देते हैं तब भगवान चुपचाप आपके पास बैठ जाते हैं। वो शोर नहीं करते, वो बस साथ देते हैं। जय श्री हरि। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही रहस्यमयी नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।